Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter 3. Take out your English textbooks and books and start reading with me. Media and its impact. Media का मतलब है ज़राए अबलाग. इम्पैक्ट का मतलब है असर. मीडिया और इसका असर यानी ज़राए अबलाग और इसके असरात. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th. मिस आयशा नवीं जमात की या नहम जमात की पसंदीदा उस्तानी हैं. फेवरेट पसंदीदा. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. ईगरली शौक़ से. अटेंड मतलब शामिल होना. तो तुलबा शौक़ से उनकी क्लास में शामिल होते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल. मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में या कमरा जमात में दाखिल होती हैं. एंटर्स दाखिल होती हैं. यूजुअल स्माइल रोज़ की या मामूल की मुस्कुराहट. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स तुलबा को सलाम करती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल और हाज़िरी लगाती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनके बहस व मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तमाम तुलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और वो इसके लिए तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट. क्या हम शुरू करें? शी आस्क्स पोलाइटली. वो शाइस्तगी से पूछती हैं. येस. द स्टूडेंट्स नोड. तुलबा हाँ में जवाब देते हैं. जी हाँ. हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं जी हाँ. टीचर उस्तानी. ओके ठीक है. एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर. जैसा कि हम पहले तय कर चुके हैं. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. हमारी आज की बहस का मौजू है अबलाग का किरदार और इसका असर. टू स्टार्ट विद. आगाज़ करने के लिए लेट मी स्टेट क्लियरली. मुझे साफ साफ कहने दें दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आगाज़ करने के लिए मुझे ये साफ साफ कहने दें कि अबलाग बाहमी बोलचाल या बाहमी राब्ते का मौसर तरीन ज़रिया है. मोड ज़रिया है. कम्युनिकेशन बोलचाल बाहमी गुफ्तगू बाहमी राब्ता. पावरफुल मौसर तरीन या ताकतवर तरीन. इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल. ये लोगों तक मालूमात और ख़बरें पहुंचाता है. शेयर का मतलब होता है बाहम भी बांटना. पहुंचाना यहाँ पर आप करेंगे पहुंचाता है. समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़. कभी कभार ज़राए अबलाग झूठी खबरें फैला देते हैं. बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. लेकिन आम तौर पर यह हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हक़ाइक़ से आगाह करते हैं. जनरली आम तौर पर. इन्फॉर्म्स आगाह करना. फैक्ट्स अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हक़ाइक़. डू यू एग्री. क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं? येस वी डू. जी हाँ हम करते हैं. आई वुड लाइक. स्टूडेंट 1 आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगी. टीचर येस श्योर. उस्तानी जी हाँ यकीनन. स्टूडेंट 1 पहली तालबा. मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ज़राए अबलाग लोगों की मदद करते हैं कि वो दुनिया की मालूमात को आपस में बांटें यानी एक दूसरे तक पहुंचाएं. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट. उनके एहसासात और राय का इजहार इसके ज़रिए होता है. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. अबलाग सामीन की एक बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल करता है. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होने के बाद जो पहला काम हम करते हैं वो टीवी चलाना होता है. There is no doubt about it. इसमें कोई शक नहीं है. स्टूडेंट 2 दूसरी तालबा. Let me say that मुझे कहने दें मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. के ज़राए अबलाग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस. ये ना सिर्फ हमें मालूमात पहुंचाता है बल्कि ये हमें तफरीह भी पहुंचाता है. एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल ठीक कहा. वेल बेहतर. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये टीचर कह रही हैं. उस्तानी कहती हैं क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि अबलाग के दो अहम तरीन ज़राए कौन से हैं. मेजर मीन अहम तरीन. मीन्स मीन ज़राए. कम्युनिकेशन अबलाग के.
देयर आर स्टूडेंट 3 तालबा नंबर 3 देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अबलाग के 2 ज़रिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरक़ियाती अबलाग एंड प्रिंट मीडिया और अशाती अबलाग। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर। अबलाग में फ़िल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, मैगज़ीन और अखबारात शामिल हैं। इंक्लूड का मतलब है शामिल होना। अब इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम आम तौर पर इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो उनको हम ट्रांसलेट उर्दू में करते हैं तो उनको उनकी वही उर्दू होती है, जैसा कि फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया। बुक्स का हम किताबें करेंगे, मैगज़ीन्स को मैगज़ीन भी कहा जाता है और इनको रसाइल भी कह सकते हैं, और न्यूज़पेपर को हम अखबार कहेंगे। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात और इसी तरह से तफरीह भी पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम मीडिया की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए ना सिंगुलर यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, जैसा कि हैज़ किया गया है या इज़ उसके लिए यूज़ किया गया है। लेकिन हम ट्रांसलेट करते हैं उसको तो हम उसको प्लूरल में कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश के अंदर जो वो यूज़ होता है तो वो एक उसको उसके साथ सिंगुलर ही यूज़ होता है, ये ग्रामेटिकली होता है उसके साथ ना। लेकिन जब हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसको एज अ सिंगुलर भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगा सकते हैं। मतलब हम उसको सिंगुलर के तौर पे भी कर सकते हैं कि अबलाग जो है वो अहम किरदार अदा करता है, हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ज़राए अबलाग जो हैं वो किरदार अदा करते हैं। मतलब ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि उसको प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। Students, these are some difficult words I have chosen from the passages that we have read today. Eagerly, शौक से, greet, सलाम करना, politely, शाइस्तगी से, earlier, पहले से, communication, बातचीत, बोलचाल या फिर अबलाग, opinion, राय, मेजर, अहम, इंक्लूड, शामिल होना, एंटरटेनमेंट, तफरी, एब्सोल्युटली, यकीनन। अब हम इनमें से कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाते हैं, बाकी के आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ईगरली, इसको आप कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ईगरली का मतलब है शौक से। आप कह सकते हैं आई ईगरली वेट फॉर द क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच का बड़े शौक से इंतज़ार करता हूँ। ग्रीट का आप बना सकते हैं आई ग्रीट माई टीचर, मैं अपनी टीचर को सलाम करता हूँ। या माई फ्रेंड ग्रीट्स मी, मेरा जो दोस्त है वो मुझे सलाम करता है। पोलाइटली, शाइस्तगी से, वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली या वी शुड ट्रीट द किड्स पोलाइटली। अर्लियर, पहले से, आई हैव डिसाइडेड अर्लियर टू विज़िट मरी ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस। आप और इसके अलावा ओपिनियन, इन माई ओपिनियन अली इज़ अ गुड बॉय, इन माई ओपिनियन इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये बाकी के जो वर्ड्स हैं इनके अब आपने खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। Students, these are some sentences and let's try to change the voice of these sentences. मतलब ये कि ये एक्टिव वॉइस हैं सेंटेंसेस और हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, अब हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। द मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस की वॉइस चेंज करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि पहले हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और एंड में बाय लगा के सब्जेक्ट जो है उसको पुट किया जाता है और सब्जेक्ट के उसमें ना केसेस पुट किए जाते हैं, उसको ना एक स्पेशल उसमें चेंज करके पुट किया जाता है। जैसे अब ही है, हम ही को ही नहीं लगा देंगे बल्कि पैसिव में ही कौन सी फॉर्म में आएगा, ये हिम की फॉर्म में आएगा। सो मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट वन इज़ शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए। द क्लॉथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर, अब ये पास्ट है तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, वॉज एंड वर होते हैं पास्ट इंडेफिनेट के लिए। दे विल रीड आ बुक,
वो किताब पढ़ेंगे। बुक विल बी रेड बाय देम। विल के साथ हम जब फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो हम विल के साथ बी का भी इजाफा करेंगे। अली किल्ड द स्नेक, ये पास्ट है, तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज और वर। द स्नेक वॉज किल्ड बाय अली। सलमा विल हेल्प द पुअर मैन। द पुअर मैन विल बी हेल्प्ड बाय सलमा। सलमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग विल नॉट बी sung by Salma. Does he take tea? Is tea taken by him? He does not open the boxes. The boxes are not opened by him. ये मैंने जस्ट इंडेफिनेट टेंस के बनाए हैं, या आप लोगों ने बहुत दफ़ा किए हुए क्लास में, जस्ट रिवीजन किया हमने। आपने क्या करना है, आपने खुद से कोई से भी 5 सेंटेंसेस लेने हैं, लेकिन वो इंडेफिनेट क्यों, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के, और उनको आपने पैसिव में चेंज करना है, और वो आपका रिटर्न होमवर्क है जिसे आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।